हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अभिषेक क्लासेस में फिर से स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सिलसिले में ये हमारा लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे, अच्छे से समझने के लिए उन वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। आज हम जिन सेंटेंसेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारे सेंटेंस हैं। पहला हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा एक्सक्लेमेटरी और तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तीनों सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे तो इससे बाहर एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और तीन हमारे जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो रह गए हैं उन सेंटेंसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। उनमें पहला है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जो सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब होती है यहाँ पर वो भाव के अनुसार चेंज होती है। अगर भाव से सेंटेंस से रिक्वेस्ट दिख रही है तो सेट टू को रिक्वेस्टेड, आदेश दिख रहा है तो ऑर्डर्ड, मना किया जा रहा है किसी प्रकार तो फॉरबेड, और अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। आई होप समझ आया होगा। फिर से एक बार मैं बता दूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से विनती दिख रही होगी तो रिक्वेस्टेड, आदेश दिख रहा होगा तो ऑर्डर्ड, मना किया जा रहा होगा तो फॉरवर्ड, और अगर सलाह दी जा रही हो तो एडवाइस में बदल देंगे। यहाँ पर यूज होने वाला जो हमारा कंजंक्शन है वो टू है। हर चीज़ के पीछे मैंने पहले दिन बताया था कि आप ग्रामर में क्यों लगाकर अगर पढ़ेंगे तो आपको वो कम्प्लीटली दिमाग में बैठ जाती चीज़ और फिर वापस कभी गायब नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें तो आप क्यों लगाएं। यहाँ पर कंजंक्शन हमारा यूज होता है टू। आपका सवाल बनना चाहिए टू क्यों यूज होता है। इसी तरीके से इसका जवाब आप सभी मुझे देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो ही चीज़ें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी होता है, केवल एक्सक्लेम्ड होता है, क्राइड होता है। तो इन सब में हम दिमाग न लगाकर सिर्फ दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद अगर दुख होगा तो सॉरो, और खुशी होगी तो जॉय में चेंज कर दें। यहाँ पर आने वाला कंजंक्शन हमारा दैट होता है। फिर से वही बात कि यहाँ पर दैट ही कंजंक्शन क्यों यूज होता है। अगली ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ पर विश्ड या प्रेड में चेंज कर देते हैं और कंजंक्शन हमारा दैट लगता है। तो इनके सबके एक एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट, कॉमा इनवर्ट कॉमा, गो आउट। ये सेंटेंस दिया गया, टीचर सेड टू स्टूडेंट गो आउट। यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस गो आउट लिखा हुआ है, सीधा है, वर्ब से शुरू हुआ है, तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस। और टीचर गो आउट बोल रहा है तो क्या करेगा, ऑर्डर्ड करेगा। तो सेड टू हमारी किस में चेंज हो जाएगी, ऑर्डर्ड में। थिंकिंग मैंने इसके पिछले वीडियोज़ में बताई हैं, वो थिंकिंग आप कर लेना, बहुत ही आसानी के साथ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टीचर, यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर्ड, क्योंकि सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज होगी। और किसको ऑर्डर्ड किया, स्टूडेंट को, टू। और गो, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, टू गो आउट। कंजंक्शन हमारा टू होता है और इतनी आसानी से हमारा इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया। अब मान लो हम इस सेंटेंस को चेंज कर दें तो किस प्रकार चीज़ें, कहानी बदल जाएगी। अगर इस सेंटेंस को बदल दें, दूसरा सेंटेंस ले लें, यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट वाला ले लें। जैसे मैंने कहा, मोहन सेड टू राधा, कामा इनवर्ट कामा, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लीज़ लगा हुआ, आप समझ जाएंगे कि रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसे ही रिक्वेस्ट की जाती है सेड टू किस में चेंज हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियोज़ एक बार देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। मोहन रिक्वेस्टेड राधा, कंजंक्शन मैंने अभी बताया, कंजंक्शन टू। और प्लीज़ और काइंडली वर्ड्स को यहाँ से हटा देते हैं। तो प्लीज़ को हटा देंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, मेन वर्ब हेल्प। अब यू मी है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। मोहन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम।
ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। अब एक और सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का ले लेते हैं और एक ऑप्टेटिव का ले लेते हैं। ही सेड, कामा इनवर्ट कामा, आई, हाउ ऐसे कर लेते हैं, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, द बर्ड इज। देख के लग रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया हुआ, तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed with joy, he exclaimed with joy। कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन के बाद इस सेंटेंस को असर्टिव बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा द बर्ड वाज, टेंस चेंज हो जाएगा, द बर्ड वाज वेरी, द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल, द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब इन सब की प्रैक्टिस रह गई जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।